जो सबसे ज्यादा बारंबारता थी, यहाँ पे देख लीजिए, जो सबसे ज्यादा बारंबारता थी वो क्या है, वो हमारी 23 है। ठीक है, तो उससे पहले वाली को हमने F0 मान लिया था, उससे ज्यादा वाली को, मतलब उसके बाद वाली को F2 मान लिया था। H इन दोनों का अंतर था, वो सब लिख लिया। उसके बाद हमने सब कुछ इसको फॉर्मूले में रखा, ये करा, और इसको डिवाइड करने के बाद 1.818 आया था। उसके बाद हमने 36 पॉइंट ये आया था, और उसके बाद से पॉइंट के 2 अक्षरों तक दिखाना था। उसके बाद हमने क्या किया, हमने ये किया कि जो एक है वो उसके अकॉर्डिंग, जो हम ये जानते हैं कि अगर यहाँ पे 5 से बड़ा हो तो उससे पहले वाली जो संख्या है उसको 1 बढ़ा देते हैं, बस। उसके बाद हमने 36.82 लिख दिया, और ये इसका आंसर। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम4एम मैथमेटिक्स पर। आज का हमारा टॉपिक है बहुलक ज्ञात करना। तो आज हम सीखने वाले हैं, क्लास 10 का है ये, बहुलक ज्ञात करना। तो बहुलक जो है 2 तरीके से ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले देखो, मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो आंकड़े लिखे हुए हैं ये कैसे हैं, वर्गीकृत आंकड़े। एक आंकड़े होते हैं अवर्गीकृत। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक कैसे निकालते हैं। तो देखिए, मैं लिखता हूँ यहाँ पे वर्ग, ये कुछ आंकड़े दिए हुए हैं हमारे पास, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 15, ऐसे फिर से 2 आ गया, फिर से ऐसे करके इसमें मेरा 21 आ गया, फिर से 2 आ गया। तो इस तरीके से इसमें कुछ हमारे आंकड़े दिए हुए थे। ये टोटल आंकड़े हमारे 10 हैं। इन 10 आंकड़े दिए हुए थे। इन 10 आंकड़ों में हमारा जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, जैसे आप देख ही पा रहे हो कि यहाँ पे 2 और ये 2, तो 2 सबसे ज्यादा बार आया है, तो इसका जो बहुलक होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो जो जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा बार होती है, या बारंबारता बोलते हैं हम इसको, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा बार होती है, वो उस श्रेणी या फिर उस आंकड़ों का बहुलक होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास आंकड़े कैसे हैं, वर्गीकृत। ये वर्ग अंतराल के रूप में जो आंकड़े होते हैं वे वर्गीकृत होते हैं, और जो बिना वर्ग अंतराल के लिखे रहते हैं उन्हें अवर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। तो अब हम बहुलक ज्ञात करना सीखेंगे किसका, हम सीखेंगे बहुलक ज्ञात करना वर्गीकृत आंकड़ों। तो देखिए, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक निकालने के लिए हमें क्या करना होगा। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक बार फॉर्मूला बता देता हूँ कि फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो बहुलक ज्ञात करने का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख लेते हैं। बहुलक बराबर L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन में लिखेंगे 2F0 माइनस F1 माइनस F0 है, तो यहाँ पे भी F1 ही लिखेंगे, 2F1 F0, और उसके बाद लिख देंगे माइनस के F2। ठीक है, उसके बाद इनटू कर देंगे H से। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है बहुलक निकालने का। तो अब इसमें ये सारी चीजें क्या क्या हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ये बताऊंगा कि ये क्या क्या है। ठीक है, तो जिसमें L है, L क्या है वो बताया जाएगा आपको, F1 F0 ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। देखिए कैसे कैसे इसमें हम बताएंगे। तो सबसे पहले बताता हूँ आपको L क्या है। तो L, इसमें हमें एक क्या ढूंढना है, सबसे पहले हमें इनमें रोगियों की संख्या लिखा हुआ है, बारंबारता ढूंढनी है सबसे ज्यादा किसकी है। तो आप देख रहे हो बारंबारता किसकी है सबसे ज्यादा, इस वाले कॉलम की। ठीक है, ये वाला कॉलम जब आपको मिल जाए, इसकी बारंबारता सबसे ज्यादा 23, तो इसका जो वर्ग अंतराल है वो कहलाता है आपका बहुलक वर्ग अंतराल। वो क्या है, बहुलक वर्ग अंतराल उसे हम कहते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा कि बारंबारता किसकी सबसे ज्यादा है। तो बारंबारता हमें दिखाई दे गया है कि 23 सबसे ज्यादा है, और वो वर्ग अंतराल हमारा कौन सा है, 35 से कहाँ तक जा रहा है, 45 तक वो जा रहा है। ठीक है, तो हमने लिखा यहां अधिकतम बारंबारता यहां अधिकतम बारंबारता 23 है, तथा इस बारंबारता का संगत मतलब उसके ऊपर वाला, इस बारंबारता का संगत वर्ग, इस बारंबारता का संगत वर्ग हमारा हम यहाँ पे लिख लेंगे 35 से 45 है। ठीक है, चलिए अब ये लिखने के बाद आगे क्या करना है, अब आगे आपको समझना है। ये सारे आंकड़े अब इसके थ्रू हमें निकालने हैं, बस सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो
अब देखिए क्या करना है। सबसे पहले मैं बता रहा था कि एल क्या होगा, एल होगा इसका निम्न सीमा। ठीक है, देखिए किसी भी वर्ग अंतराल की ये कौन सी सीमा होती है, इसको बोलते हैं हम निम्न सीमा। ठीक है, निम्न सीमा, और इसको उच्च सीमा। ठीक है, ये निम्न है ये उच्च है। तो निम्न सीमा यानी एल, एल आपको, हमें एक अलग पेज पे लिख लेता हूं इन सबको कि एल हमारा क्या है, एल, एल आपका वर्ग अंतराल की निम्न सीमा है, निम्न सीमा। ठीक है, एल क्या हुआ, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा हो गई। ठीक है, उसके बाद आया हमारा F1। F1 क्या है, ठीक है, तो जो F1 है वो क्या होगा, वो आपका जो भी वर्ग अंतराल आपने लिया है उसकी जो भी बारंबारता है वो F1 होगा। ठीक है, जो भी हमारा सबसे ज्यादा बारंबारता है वो क्या होगी, F1। तो वन से पहले कौन आता है, 0, तो F0 ये हो जाएगा। ठीक है, F0 हमारा उससे पहले वाला हो जाएगा, और उसके बाद वाले को हम क्या कह देंगे, F2, क्योंकि वो क्या है, F2 हो जाएगा वो उसके बाद। ठीक है, क्या समझे, F1 जो वर्ग अंतराल इसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है वो F1 होगा, और जिसकी बारंबारता उससे जो पहले F1 से जो पहले वाला है वो क्या होगा, F0 हो जाएगा, और जो F1 के बाद वाला है वो F2 हो जाएगा। ये वाली जो राशि है वो इसके बराबर कर देता हूं मैं ऐसे, ये हमारा F2 F1 ये सब हो गए। ठीक है, उसके बाद बचता है क्या, H क्या होगा, H जो भी वर्ग अंतराल आया है उनके बीच जो भी अंतर है, यहाँ पे फिलहाल कितना अंतर है, यहाँ पे अंतर है हमारा 10, तो क्या हो जाएगा, H हो जाएगा 10। तो H बराबर वर्ग अंतराल में अंतर कितना है। ठीक है, वर्ग अंतराल की सीमाओं में कितना अंतर है, सही तो ये होगा, वर्ग अंतराल की सीमाओं में कितना हमारा अंतर है वो उसका H हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये इसके थ्रू हम सारी वैल्यूज इसमें रखते हैं और बताते हैं। तो मैं सबसे पहले अलग अलग लिख लेता हूँ सारी वैल्यू। देखिए एल बराबर मेरा 35 हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा F1 मेरे को पता है कि 23 हो गया मेरा। ठीक है, अब लिखा मैंने F0 हो गया 21। उसके बाद लिखा ये F2 कितना हो गया, 14। और उसके बाद आता है H कितना हो गया आपका, H हो गया है आपका 10। ठीक है, ये सारी वैल्यूज अपने फॉर्मूले में पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे कैसे रखेंगे, बहुलक बराबर, ठीक है, L हो गया 35, L 35 रखा आपने, प्लस F1 23 माइनस F0 21 अपॉन 2F1 मतलब 2 गुना 23 माइनस F0 मतलब 21 और माइनस F2 14, गुना किससे कर दो, सारी वैल्यूज रख ली। अब बस क्या करना है, कैलकुलेट करना है और आंसर बताना है। तो देखिए कैसे बताएंगे इसका आंसर। 35 का आपने ये लिखा जुगा 2 और 23 में से आपने 21 को घटाया हुआ है आपका 2 और अपॉन में आपने लिखा, ठीक है, 23 दूनी कितना हो गया 46, ले लिख लेते हैं 46 माइनस 14 और ये 21 दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो 21 और 14 आपका 35 हो गया और गुना में चल रहा है आपका 10, उसके बराबर मैं यहीं पे कर रहा हूँ, ये आ गया 35 प्लस ये हो गया 10 दूनी 20 और जब आप 46 में से 35 को घटा देंगे तो कितना आएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 11। तो ये हो गया 20/11। ठीक है, 20/11। अब हमें क्या करना है, सिंपली 35 में 20/11 जो है उसे जोड़ देना है। 20/11 को आप पहले डिवाइड कर लीजिए और उसे जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 20/11 को हम इसमें डिवाइड कर लेते हैं। देखिए 20 ये रहा और 11 से आपको डिवाइड करनी है। तो 11 से डिवाइड करने का मतलब है आपको 11 एकम 11 आ गया यहाँ पे और ये आपने कितना बचाया 9। ठीक है, अब आपने पॉइंट लगाया, कितना बना 11 99 बन गया। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद क्या आया, सॉरी ये आपका 11 × 88 बनेगा। ठीक है, ये 11 × 88 बनेगा और ये 2 हो जाएगा। अब 0 फिर से यही आ गया। तो आपने पढ़ा होगा पहले चैप्टर में इसके
शांत शांत, तो ये संख्या कैसी है, शांत है, तो बस 1.81 और उसके बाद 8 आएगा, ठीक है, 1.818। यहाँ तक हम इसे फिलहाल ले लेते हैं। अब देखिए आगे कैसे चलेंगे इसमें। अब तो यहाँ पे लिखा मैंने 35 प्लस 1.818, ठीक है, जोड़िए कितना आ जाएगा, 35 में सिर्फ एक जोड़ना है, बाकी तो पॉइंट के बाद है, तो 36.818 ये हो गया। अब पॉइंट के बाद के दो अक्षर तक अगर इसे रखना हो तो कितना होगा, 36.8 और ये 8 है, 8 के बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये एक बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 82। तो जो इसका बहुलक आ रहा है वो कितना है, 36.82, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इसी प्रकार से माध्य निकालना भी सीखा था, उसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप जाकर वीडियोस देख सकते हैं। और इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल एम4एम मैथमेटिक्स को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जल्दी से अब समराइज कर देता हूँ। देखिए क्या हुआ, हमने क्या लिया था, आंकड़े लिए थे, हमारे आंकड़े कैसे थे, वर्गीकृत आंकड़े थे। हमने देखा सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है, सबसे ज्यादा बारंबारता हमें इस वर्ग अंतराल की दिखाई दी, हमने वो वर्ग अंतराल उठाया, हमने लिखा यहाँ बारंबारता 23 है, इस पर बारंबारता का जो संगत वर्ग था वो कितना है, 35 से 45 था। ये निम्न सीमा बताई थी, ये उच्च सीमा बताई थी। बहुलक का फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H कर दिया था। अब उसमें हमने निम्न सीमा देखा, निम्न सीमा L होती है, F1 क्या होता है, जो भी वर्ग अंतराल था जो सबसे ज्यादा बारंबारता है, वही क्या था, जो सबसे ज्यादा बारंबारता थी, यहाँ पे देख लीजिए, सबसे ज्यादा बारंबारता थी वो क्या है, वो हमारी 23 है, ठीक है। तो उससे पहले वाली को हमने F0 मान लिया था, उससे ज्यादा वाली को, मतलब उसके बाद वाली को F2 मान लिया था। H इन दोनों का अंतर था, वो सब लिख लिया। उसके बाद हमने सब कुछ इसको फॉर्मूले में रखा, ये करा, और इसको डिवाइड करने के बाद 1.818 आया था। उसके बाद हमने 36 पॉइंट ये आया था, और उसके बाद से पॉइंट के दो अक्षरों तक दिखाना था। उसके बाद हमने क्या किया, हमने ये किया कि जो एक है वो उसके अकॉर्डिंग, जो हम ये जानते हैं कि अगर यहाँ पे 5 से बड़ा हो तो उससे पहले वाली जो संख्या है उसको 1 बढ़ा देते हैं, बस। उसके बाद हमने 36.82 लिख दिया और ये इसका आंसर।